फाइनली दोस्तों रिलीज हो गई है Q1 की रेवेन्यू डिटेल, जिसमें कि अब सारी टेलीकॉम कंपनियों का हमें मालूम चल पाएगा किस तरीके से एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र पर कस्टमर लिया जा रहा है टेलीकॉम कंपनियों के द्वारा, और हम जैसे कस्टमर कितने रुपए ऑन एवरेज रिचार्ज करवा रहे हैं मंथली बेसिस पे टेलीकॉम कंपनियों, जिसमें कि जियो की बात करें, एयरटेल की बात करें, वीआई की बात करें, तो इनकी तो एक्सपेक्टेशन आ गई है। लेकिन बीएसएनएल थोड़ा सा स्पेशल रहता है, या तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन उसकी वाहवाही करता है, या मंत्री जी खुद ही रिपोर्ट लेके आ जाते हैं अपने ट्विटर हैंडल पे, तो इस तरीके से होता है। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं जियो ने बजा दी है एयरटेल की बैंड। क्या सच में इसमें कितनी सच्चाई देखने के लिए मिलती है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट आई है वो आई है ब्रोकरेज फर्म्स के द्वारा, जिसमें कि आईसीआई सिक्योरिटी की बात करें, मोफा सिक्योरिटीज़ की बात करें, या जेएम फाइनेंस की बात करें, तो ये सारी फर्म जो है हर किसी सेक्टर पे निगाह रखती हैं किस तरीके से ग्रो है, छोटी छोटी ट्रांजैक्शन सब कुछ डिटेल उसके बेसिस पे अपनी रिपोर्ट लेके आ जाती है, जिसमें कि हमें ये भी मालूम चल जाता है कि हाँ कौन सी टेलीकॉम कंपनी कस्टमर से ज़्यादा लूटने की कोशिश कर रही है और कौन सी टेलीकॉम कंपनी ज़्यादा रेवेन्यू कमा रही है, लेकिन वो किस प्रोडक्ट पे कमा रही है। जैसे कि आज की डेट में बात करी जाए तो जो Q1 की स्पेशली 2025-2026 की रिपोर्ट आई है, उसमें हमें सबसे बड़ा मेन इफेक्ट देखने के लिए मिला है फिक्स वायरलेस एक्सेस ब्रॉडबैंड। जो हम एयर फाइबर ब्रॉडबैंड की बात करते हैं, तो यहाँ पे टेलीकॉम कंपनियों के लिए रेवेन्यू बूस्टअप के लिए एक बहुत बड़ी कड़ी जो है वो आज की डेट में एयर फाइबर ब्रॉडबैंड बन गई है। इसीलिए हमने देखा कि बीएसएनएल ने भी अपना कहीं ना कहीं एयर फाइबर ब्रॉडबैंड क्वांटम 5G के नाम पे लॉन्च कर दिया है। लेकिन यहाँ पे बात करी जाए तो किस तरीके से क्या मेन इफेक्ट है, क्योंकि एक तो रेवेन्यू बूस्टअप देखने के लिए मिलता है। ऑन एवरेज मंथली की बात करें तो आप 350 रुपये का रिचार्ज करवा लेते हैं, आप अनलिमिटेड 5G डेटा यूज़ कर पाते हैं मोबाइल फ़ोन यूज़र्स के लिए। लेकिन ब्रॉडबैंड में यही हम बात करते हैं तो कम से कम आप 700-800 रुपये खर्च करते हैं, 1000 रुपये तक मंथली पे। तो वहाँ पे टेलीकॉम कंपनियों को एक तो तगड़ा बूस्टअप देखने के लिए मिलता है, और सबसे अच्छी बात यह है टेलीकॉम कंपनियों का एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र भी सुधर जाता है। जिसमें की बात करी जाए तो जियो का एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र जो अब रहा है Q1 2025-26 में, वो 210 रुपये की एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है फर्म्स के द्वारा, जो लमसम बिल्कुल एक्यूरेट ही होती है, बहुत ही कम अप डाउन देखने के लिए मिलता है। और इसमें जो इंक्रीमेंट हुआ है वो 1.8% का इंक्रीमेंट हुआ है, और जो स्पेशली मेन इम्पैक्ट डाला है एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र के रेवेन्यू में, वो डाला है 20 लाख नए फिक्स वायरलेस एक्सेस ब्रॉडबैंड यूज़र्स ने। इसलिए जियो का जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है वो हमें बूस्टअप होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन तब हम बात करते हैं एयरटेल की, तो सबसे पहले मुझे थोड़ी कमियां दिखाई देती हैं, जिसमें कि एयरटेल 5G यूज़र्स का अनलिमिटेड 5G डेटा वर्क नहीं करता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा डेटा वाउचर रिचार्ज करवाते हैं, वहाँ से रेवेन्यू होता है बूस्टअप तरीके से जनरेट। लेकिन एयरटेल एक्स स्ट्रीम फाइबर की बात करी जाए तो ग्राउंड लेवल पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से हुआ था। लगे वायर मैनेजमेंट बहुत ख़राब है, लेकिन एक जाल बिछाने में कामयाब है, और वहाँ पे कस्टमर जो है वो एयरटेल को ज़्यादा प्रेफर करता है एज़ कंपैरिजन जियो, तो वो बूस्टअप भी हमें इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। इसलिए एयरटेल का एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र जो है वो फाइनली, बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। रेगुलर अपडेट के लिए आपके लिए कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड कर रखे हैं, उन्हें चेक जरूर कीजिएगा, रेगुलर नीड के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। साथ में आपके पास 360 कैमरा है, तो उसके लिए आप वॉल माउंट स्टैंड भी परचेस कर सकते हैं, जो डायरेक्टली आपके कैमरे को सुरक्षित बनाता है। आपके कैमरे का क्लिप टूट गया है या गुम हो गया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि जो हमारा स्टैंड है वो डायरेक्टली फिट हो जाता है और आपको इनकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर ये भी आ रहा है, नहीं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से डायरेक्टली आप हमसे चैट भी कर पाएंगे और परचेस भी कर पाएंगे। वापस आते हैं टॉपिक पे, और फाइनली जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र अब जो एयरटेल का हमें देखने के लिए मिलता है वो 249 रुपये देखने के लिए मिलता है। लेकिन यहाँ पर कोई बात की जाए तो राइज अप नहीं हुआ है, ये ड्रॉप हुआ है 1.6%। अब जियो का तो 210 रुपये है, एयरटेल का 249 रुपये है, तो कैसे जियो ने एयरटेल की बैंड बजा दिए। तो यहाँ पे सबसे बड़ा गेम होता है सब्सक्राइबर्स का, कि किसके पास कितने ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। तो जियो लमसम आधी मार्केट कैप्चर करके बैठा है, और एयरटेल जो है वो बहुत पिछड़ता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पे एक तो वो बूस्टअप मिल जाता है, ऊपर से बात करी जाए तो वीआई के एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र की जिस तरीके से वो स्ट्रगल कर रही है फाइनेंशियल कंडीशन को लेके, और जो ग्राउंड में प्रेजेंस है वो भी बहुत ज़्यादा छिदरता वाली देखने के लिए मिलती है। तो वहाँ पे
VI का एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र जो है वो हमें 167 रुपीज़ देखने के लिए मिलता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि 1.6% की ग्रो जो है हमें इसमें भी देखने के लिए मिलती है। तो हम बात करते हैं पूरे फुल रेवेन्यू चार्ट की, जो आपको ये देखने के लिए मिलता है। इसमें हमें और ज़्यादा सच्चाई दिखाई देती है क्लियर तरीके से, जिसमें कि जियो का एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र की जो एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है वो 31,171 करोड़ रुपए की, जिसमें कि नेट प्रॉफिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 6,645 करोड़ रुपए का। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है कम है जियो का, लेकिन रेवेन्यू सबसे ज़्यादा कलेक्ट है, जिसमें कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च कर रही है, और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया जा रहा है किस तरीके से और अच्छी क्वालिटी कस्टमर्स को एक्सपेंड की जाए। ऊपर से जो डिवाइस कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। आप 600 रुपये 800 रुपये दे के अभी जो एयर फाइबर ब्रॉडबैंड लगवा रहे हैं, लेकिन उसकी रियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। यही हम बात करते हैं एयरटेल की, तो वहाँ पे हमें एक बहुत बड़ा गैप देखने के लिए मिलता है रेवेन्यू में, जिसमें कि एयरटेल का जो है वो 27,305 करोड़ रुपए का देखने के लिए मिलता है, लेकिन नेट प्रॉफिट जो है एयरटेल का ज़्यादा देखने के लिए मिलता है एज कंपैरिजन जियो के मुकाबले, जो कि 7,690 करोड़ रुपए है। लेकिन यहाँ पे हमें साफ तौर पे, क्योंकि ज़्यादा आप नेट प्रॉफिट का अनुमान लगा रहे हैं और नेट प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है, तो मतलब लो इन्वेस्टमेंट चल रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिससे कि हमें ग्राउंड लेवल पे एयरटेल कस्टमर्स के स्पेशली 5G अनलिमिटेड डेटा को लेके परेशानी भी दिखाई देती है। बात करें VI का, तो VI ने तो सच में चमत्कार कर दिया है रेवेन्यू में भी, जिसमें कि हमें 11,136 करोड़ रुपए का रेवेन्यू देखने के लिए मिलता है। लेकिन तब हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं सब कुछ काट पीट के, तो वहाँ पे 7,145 करोड़ रुपए। तो मतलब ग्राउंड लेवल पे प्रेजेंस बहुत ज़्यादा कम है, और जो इन्वेस्टमेंट दिखाई जा रही है, जो स्पेशली अपडेट दी जा रही है, वो कहीं ना कहीं बस ऑनलाइन ही ज़्यादा देखने के लिए मिल रही हैं एज़ कंपैरिजन इन्वेस्टमेंट के मुकाबले, क्योंकि तब आप ज़्यादा से ज़्यादा नेट प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो ग्राउंड लेवल पे आप बहुत ही कम प्रेजेंस दे रहे हैं सर्विस को लेके। वही चीज़ हमें दिखाई देती है, बिग सेविंग के साथ बिग गेम भी प्ले हो रहा है। तो ये सारी अभी सच्चाई है, लेकिन अभी रिसेंटली आपको जल्दी फाइनल तौर पे टेलीकॉम कंपनियों के अपने तरफ से भी रिसर्च देखने के लिए मिलेगी, लेकिन वो अच्छी अच्छी चीज़ें ही मार्केट में दिखाते हैं और जो ख़राब चीज़ें हैं वो दुबका लेते हैं। तो ये जो फर्म्स होती हैं, ब्रोकरेज हो गई, फाइनेंस फर्म्स हो गई, तो वो जो हैं वो रियल चेहरा आपके सामने प्रेजेंट कर देती हैं। तो ये फ़ायदा होता है कि आप किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर के यूज़र हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कौन सी टेलीकॉम कंपनी किस तरीके से अर्न करने की कोशिश कर रही है। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।